लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे पटना, पीएम मोदी पर बोला हमला। एक्शन में नीतीश तेजस्वी सरकार, विभागों से मांगा ब्यौरा। शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूलों में केजरीवाल मॉडल होगा लागू। बिहार के कानून मंत्री विवादों में घिरे, बीजेपी ने की बर्खास्त करने की मांग। महागठबंधन पर बीजेपी का हमला, सीएम नीतीश को बताया पलटूराम। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह मामले में वकीलों ने दी सफाई। कन्हैया कुमार ने बीजेपी को दिया मुंहतोड़ जवाब। छपरा और गोपालगंज में भीषण लूट, लाखों कैश लेकर भागे अपराधी। इंजीनियर अरुण कुमार के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। बिहार में थम गया बारिश का दौर, किसानों की बड़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंच गए हैं। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट के लिए घर से निकलते ही लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को भगा देना है। वहीं बिहार में नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बयान दिया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कानून मंत्री वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा बता दिया। बिहार से बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मंगाया है। बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तेजस्वी यादव के साथ आते ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकते हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मॉडल की तारीफ की और कहा कि बिहार के स्कूलों में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी के वादे पर जल्द काम शुरू होगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होते ही नीतीश तेजस्वी सरकार कई मुसीबत में फंस गई है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट में अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। जिस तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना था, उस दिन वो शपथ ले रहे हैं। कानून मंत्री का मामला सामने आते ही विपक्षी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। वहीं सीएम नीतीश ने इस मामले में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। बिहार में कानून मंत्री पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने तंज कसा है। नवल किशोर यादव ने कहा कि बिहार में बहार है, कानून मंत्री फरार है और इन सब के नेता नीतीश कुमार है। बीजेपी नेता ने सीएम नीतीश से कहा कि आप दागदार चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करा सकते, कानून को ही सरेंडर करा दे। नीतीश मंत्रिमंडल में अभी ऐसे बहुत लोग दागदार हैं। इस मामले पर सीएम के बयान पर नवल किशोर यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को कभी किसी बात की जानकारी नहीं होती है, वे पलटूराम हैं। कार्तिकेय सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर मंत्री कार्तिकेय सिंह के अधिवक्ताओं ने मामले की जानकारी दी। वकीलों ने कहा कि मंत्री के फरार होने की जो खबरें चल रही है वह बेबुनियाद है। भारतीय संविधान के तहत आपराधिक मुकदमे 2 तरह से होते हैं। पहला मुकदमा जो पुलिस जांच में होता है और दूसरा मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन केस होता है। वकीलों ने कहा कि वो नामजद अभियुक्त नहीं है। पुलिसिया जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूरे मामले में उनके खिलाफ कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर बीजेपी को अब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जवाब दिया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये रिजॉर्ट वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर हम गंभीर हैं और बिहार की सरकार में शामिल होकर इस पर काम करेंगे। उन्होंने बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। बिहार के 2 जिलों से लूट की 2 घटनाएं सामने आई है। पहली घटना छपरा में पेट्रोल पंप की है, जहां 5 की संख्या में आए बदमाशों ने 8 लाख लूट कर मौके से फरार हो गए। वहीं लूटपाट के दौरान मैनेजर की भी पिटाई कर दी। वहीं दूसरी ओर गोपालगंज में एसबीआई के सीएसपी केंद्र से 5.5 लाख की लूट करके चलते बने। यहां तक कि पुलिस की भी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल वारदात के बाद देर से पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोगों ने पुलिस से हाथापाई की।
बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में इंजीनियर के पद पर कार्यरत अरुण कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कैश के साथ साथ लाखों के जेवरात बरामद किए गए। आपको बता दें कि इंजीनियर अरुण कुमार को 50,000 रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बिहार में मानसून ने इस बार लोगों को रुला दिया है। सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। उनकी धान की खेती चौपट होने की कगार पर है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम में नमी रहने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके चलते गर्मी और उमस से परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने अब भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। 1-2 दिन बाद हल्की फुल्की बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही 34-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहेगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।